Hello बच्चों, let's read this question. The question say that given below are two statement. बच्चों यहाँ पर दो स्टेटमेंट गिवन है. स्टेटमेंट फर्स्ट, इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्टिविटी विथ कंसंट्रेट HCl प्लस ZnCl2 नोन एज ल्यूकास रिएजेंट. स्टेटमेंट सेकंड में बोला गया प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर on reaction with Lucas reagent. In the light of the above statement, choose the most appropriate answer from the question given below. इसके रिगार्डिंग बच्चों चार स्टेटमेंट गिवन है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है हमको ये बताना है. तो सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे की कॉन्सेप्ट. की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों ल्यूकास टेस्ट. अब जरा बच्चों ल्यूकास टेस्ट के बारे में समझेंगे. तो ल्यूकास टेस्ट में सबसे पहले बच्चों हम लोग समझेंगे ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है. ल्यूकास रिएजेंट क्या होता है. तो अगर बच्चों हम ल्यूकास रिएजेंट की बात करें तो ये कंसंट्रेट HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 का मिक्सचर होता है, इसे ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं. अगर हम बच्चों टर्शियरी एल्कोहल की बात करें तो टर्शियरी एल्कोहल ल्यूकास रिएजेंट के साथ इमीडिएटली बहुत ही तेजी से रिएक्शन देता है और टर्बिडिटी को प्रोड्यूस करता है. इसके पीछे का रीजन होता है क्योंकि यहां पर अगर हम रिएक्शन को इस तरीके से देखें, एक आर यहाँ पे बच्चों, एक आर यहाँ पे, तो ये हमारा टर्शियरी एल्कोहल है. सबसे पहले H प्लस देंगे इसको इस तरीके से, H प्लस हमारा HCl से जनरेट होगा. तो इस तरीके से यहाँ पर बच्चों OH हमारा बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे इस तरीके से. देन यहाँ से H2O बाहर निकलेगा. जब H2O बाहर निकलेगा तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा. और कार्बोकेटायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन का रेट उतना फास्ट होगा, रिएक्शन SN1 फैशन में होगा. SN1 का पूरा नाम होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. 1 लगा है तो यूनिमोलिकुलर, पूरा ऐड करके बोलेंगे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. अब क्या होगा, अब यहां से बच्चों Cl माइनस आएगा, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर यानी कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक करेगा. अटैक करने के बाद कुछ इस तरीके से यहाँ पर एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होगा, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड. तो कहने का मतलब ये है कि अगर बच्चों हमारे पास 3 डिग्री एल्कोहल है, हमारे पास अगर 3 डिग्री एल्कोहल है इस तरीके से, तो अगर हम 3 डिग्री एल्कोहल को ल्यूकास रिएजेंट के साथ ट्रीट करेंगे तो ये बहुत ही फास्ट टर्बिडिटी देगा एकदम आसानी से. लेकिन अगर हम यहीं पे 2 डिग्री एल्कोहल ले ले बच्चों, तो 2 डिग्री एल्कोहल में क्या होगा, कार्बोकेटायन 3 डिग्री एल्कोहल के कंपेयर में उतना ज्यादा स्टेबल नहीं बनता है. और जब स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनेगा बच्चों तो रेट ऑफ रिएक्शन जो SN1 है वो ऑलरेडी कम हो जाएगा. तो इसलिए 2 डिग्री एल्कोहल टर्बिडिटी देता है लेकिन 3 डिग्री एल्कोहल के कंपेयर में उतना फास्ट नहीं देता. अगर यहीं पर हम 1 डिग्री एल्कोहल ले लें बच्चों, तो 1 डिग्री एल्कोहल के केस में तो कंडीशन ये हो जाता है कि यहाँ पर तो टर्बिडिटी मिलता ही नहीं है. तो यहाँ पर इसलिए अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल यूज करेंगे तो मान के चलेंगे कि ये ल्यूकास टेस्ट नहीं देगा इस तरीके से. तो अगर हम अब स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ें तो बोला गया है इन ल्यूकास टेस्ट प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी एल्कोहल आर डिस्टिंग्विश्ड. बिल्कुल सही है बच्चों. ल्यूकास टेस्ट क्यों करते हैं, ल्यूकास टेस्ट इसलिए करते हैं ताकि हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एल्कोहल में डिस्टिंग्विश कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी. बिल्कुल सही है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे कंसंट्रेट HCl ZnCl2 को हम लोग ल्यूकास रिएजेंट कहते हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है. तो स्टेटमेंट फर्स्ट हमारा यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा. अब स्टेटमेंट सेकंड की बात करेंगे तो प्राइमरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट. बिल्कुल गलत है क्योंकि यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसे होना चाहिए टर्शियरी एल्कोहल आर मोस्ट रिएक्टिव एंड इमीडिएटली प्रोड्यूस टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर ऑन रिएक्शन विद ल्यूकास रिएजेंट, तब करेक्ट होता बच्चों. तो इसलिए स्टेटमेंट थर्ड सेकंड जो है वो गलत हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन के लिए एप्रिशिएट आंसर क्या होगा,
option 4, statement first is correct but statement second is incorrect. This is your answer. I hope you understood it well. All the best.